Students, today I am going to discuss in the series of fundamental of computer and information technology. The basically topic is basic computer organization. How we can organize our basically system. Now here you can see this diagram. अब देखिए there are two sides basically program data storage and information. ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है. अब कोई भी इनपुट होगा वो क्या होगा, प्रोग्राम होगा, कोई डेटा होगा. अब वो डेटा किससे गुजरेगा, देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी. वी हैव अ सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी. इसमें हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में. जो डेटा बेसिकली ट्रैवल होगा पहले वो प्राइमरी मेमोरी से होकर जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी से आपको फिर उसके बाद हम सेव कर देते हैं, वो सेकेंडरी में चला जाता है. उसके बाद हमारे कंट्रोल यूनिट्स आ गए, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी हम आगे स्लाइड्स में पढ़ते हैं. उस ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है स्टूडेंट. अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बेसिकली क्या होता है, ALU बेसिकली इनसाइड योर CPU which is used to calculation, which is used to perform your task. Like here you can read it. Data instructions are the transfer of primary memory, temporary purpose. सो बेसिकली जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो भी कैलकुलेशन होती है, जो भी मैथमेटिकली की यूज़ किया जाता है, वो हमारा ALU बेसिकली यूज़ करता है, जो कहाँ पर होता है आपके CPU के अंदर. उसके बाद हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होती है, ये भी CPU के अंदर इनसाइड होती है. इट कंट्रोल द एंटायर ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने का वर्क हमारा कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट करती है. इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट विद द एसोसिएटेड कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के एसोसिएटेड कंपोनेंट्स कौन से, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये सारे एसोसिएटेड हैं. इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी, ये सारे के सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो इनसाइड योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मीन्स द CPU. व्हाट इज CPU? सेंट्रल, अब इसी की बात कर रहा था. CPU, द ALU एंड CU जॉइंटली नोन एज CPU. देखिए इन दोनों को जब मर्ज कर दिया जाएगा ALU CU को, तो ये CPU हो गया. इट बेसिकली अ ब्रेन, ये भी एक दिमाग है, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होता है. तो कैलकुलेशन का काम, सोचने का काम, मेमोरी में स्टोरेज करने का काम सारा आपका दिमाग करता है. तो सेम एज विद द CPU. CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द अदर यूनिट. इट गवर्न द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर. किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, उसको CPU की परफॉर्मेंस को, CPU किस तरीके से रन कर रहा है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब ये देखिए कंप्यूटर मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी. और प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट रैम, रोम, CPU रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी. ये हम डेप्थ में बात करेंगे लाइव क्लासेस में स्टूडेंट. रैम क्या होती है, रोम, CPU, कैशेज मेमोरी. अब इसमें भी रैम की भी कैटेगरीज होती हैं, स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है. रोम की भी कैटेगरी होती है, रोम, EPROM, EEPROM, ये रोम की कैटेगरी होती है. अब उधर हम लोग, ये तो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ रैम की ही कैटेगराइजेशन है और रोम की. सेकेंड साइड में आप देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली वेयर यू स्टोर योर डेटा, दैट्स इट, फॉर फ्यूचर, लाइक मैग्नेटिक, लाइक ऑप्टिकल, लाइक सेमीकंडक्टर्स. अब मैग्नेटिक के अंदर क्या क्या आता है, फ्लॉपी, हार्ड ड्राइव डिस्क, टेप ड्राइव्स. ऑप्टिकल में क्या आता है, CD, DVD. और आपका सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेसिकली पेन ड्राइव, SD कार्ड. सो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डिवाइडेड होती है मैग्नेटिक के अंदर, ऑप्टिकल के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर. अब जो मैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, हमारे फ्लॉपीज और हार्ड डिस्क हो गई. उसके बाद मैग्नेटिक के बाद हमारे पास क्या आता है, ऑप्टिकल में होगा CD, DVD हो गया. फिर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या आ गया, हमारे पास पेन ड्राइव्स हो गई और SD कार्ड्स हो गए. अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में थोड़ा सा. रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए स्टूडेंट सिंपल सा फंडा है, वट एवर यू आर वर्किंग, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, वो सारा का सारा परफॉर्मेंस कहाँ पर होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर. ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, दैट मीन जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक आपका डेटा वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज डेटा आपका लॉस हो जाएगा. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेव कर देते हैं, और वो डेटा कहाँ पर जाके सेव हो जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर. उसके बाद हमारे पास क्या आती है, अब इसकी भी रैम की कैटेगरी, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, रोम बेसिकली क्या यूज़ होता है रोम का, रोम लाइक बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. रोम के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है हार्डवेयर की, कि हार्डवेयर में क्या क्या हार्डवेयर लगा हुआ है, कैसे वर्क कर रहा है, वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है. मीन्स यू कैन नॉट, एज ए यूजर यू कैन नॉट एड इट, यू कैन जस्ट ओनली चेंज, येस और नो.
मीन्स डेटा एंड प्रोग्राम रोम इन परमानेंट, ये परमानेंट मेमोरी की कैटेगरी में होती है, टेम्परेरी नहीं होती है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हम डेटा इसमें स्टोर कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और आप उसको बाद में देख सकते हैं। जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली रोम हो गया। उसके बाद रोम की कैटेगरी है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। अब सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं? सीपीयू रजिस्टर्स आर द स्पेशल मेमोरी यूनिट। अब स्पेशल मेमोरी यूनिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यूज्ड टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट टेम्परेरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस वो टेम्परेरी टाइम के लिए, टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है कि जब तक वो प्रोसेस हो जाए। डेटा प्रोसेस हुआ और वहाँ से चला जाएगा तो वो आपका सीपीयू रजिस्टर हो गया। एक प्रकार से यू कैन से जस्ट अ बफरिंग, कि जहाँ पर उसको कुछ देर के लिए उसको प्रोसेस किया जा रहा है, उसके बाद वहाँ से उसको एग्जिट कर दिया जाएगा। सो ये फास्ट एक्सेस स्पीड के लिए होता है। उसके बाद कैशे मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी। कैशे मेमोरी वर्क इनसाइड व्हाट? सीपीयू एंड मेन मेमोरी मींस रैम और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में जो मेमोरी यूज की जाती है उसे कैशे मेमोरी बोलते हैं। कैशे मेमोरी हैज़ अ वेरी फास्ट एक्सेस टाइम ऑफ डेटा, सीपीयू एक्सट्रीमली हाई एक्सेस डेटा। ये हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पर। कैशे मेमोरी इज क्या होती है? चिप है, इट्स अ काइंड ऑफ चिप। व्हाई बेसिकली व्हाई वी आर यूजिंग, we are only using cache memory just because of your system fastness, means faster। अब faster कैसे होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने किसी पर्सन को पहली बार मिले तो आप नहीं पहचानेंगे, ऑब्वियसली बात है। सेकंड टाइम मिलेंगे तो पहचान जाएंगे हम इससे मिले हुए। तो कैशे मेमोरी क्या करता है? जो भी प्रोग्राम फर्स्ट टाइम आता है उसकी एक प्रकार की मेमोरी अपने पास स्टोर कर लेता है, ताकि सेकंड टाइम आएगा तो वो फास्ट उसको ओपन कर पाएगा। तो इसलिए बेसिकली सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी को रखा गया है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी आ गई, इसके अंदर मैग्नेटिक मेमोरीज आ गई। इसके फ्लॉपी दे केम इनटू द साइज 5.25 to 3.50 और साइज इसका जो स्पेस होता था 1.4544 MB का स्पेस होता था स्टोरेज के लिए। ये एक स्टोरेज डिवाइस थी, स्टार्टिंग में आई थी तो हम ज़्यादा कुछ MBs में डेटा स्टोर कर सकते थे। अब तो हम GB, टेराबाइट, डेटाबाइट, पेटाबाइट में स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारा हार्ड डिस्क यू नो वेरी वेल। हार्ड डिस्क बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इट इज ऑल्सो ऑक्सिलरी डिवाइस which is store your data permanently for your future. So whenever you want to see your data you can retrieve from your hard disk. So hard disks are basically categorized on what? In magnetic field, और ये GB, गीगाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट की कैटेगरी में होती हैं और हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया है टेप ड्राइव्स। टेप ड्राइव जैसे कि मेरे बोलेंगे मैं, जैसे आप पहले कैसेट्स का यूज़ करते थे कोई पिक्चर या मूवी के लिए, उसके अंदर रील टाइप्स ही होती थी, तो वो हमारी बेसिकली टेप ड्राइव की कैटेगरी में आती थी, मैग्नेटिक की यूज़ में आती हैं। इनका बेसिकली एडवांटेज क्या है? द साइज हैविंग 2400 फीट लॉन्ग टेप, रियल 10 इंच, 180 million characters. So these are the basically characteristics, student. So tape drive is also categorized in a magnetic field. And now come in the optical or optical memory like CD-ROM. अब यहाँ पर बेसिकली CD-ROM में ऑप्टिकल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डेटा स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ रेज में स्टोर हो रहा है। कॉम्पैक्ट डीज आर मेड इफेक्टिवली मेटल एंड नाउ इट इज फास्टर एक्सेस डेटा। द फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इट कैन होल्ड नियर 700 MB। अब देखिए जो हमारे पास CD हुआ करती थी, अब तो खैर नहीं, अब तो DVD आ गया। बेसिकली CD का जो साइज होता है 700 MB, मीन्स यू कैन स्टोर अ 700 MB, दैट्स इट, इन अ वन CD, दैट्स इट। और रीराइटेबल CD भी होती है, मतलब आप उसमें डेटा स्टोर करें और बाद में उसको इरेज कर लें। बट बाकी जो CD होती हैं वो लॉक्ड हो जाती हैं उसके बाद। ऐसी DVD है हमारे पास जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं इसको, वीडियो डिस्क बोलते हैं हम इसको। DVD या नियर अबाउट 4.7 GB की होती है। ये बेसिकली इसलिए यूज़ करके डेटा आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, और ये नियर अबाउट तक 10 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। ये भी आपकी क्या है, एक ऑप्टिकल फॉर्म में होती है। अब नाउ कम टू द पॉइंट सेमीकंडक्टर मेमोरी। द सेमीकंडक्टर यू नो वेरी वेल लाइक पेन ड्राइव, SD कार्ड्स। अब पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, ये भी GBs में होती है, ऑलमोस्ट लाइक CD बट इंसर्ट इनटू ड्राइव योर CPU। अब देखिए ये जो पेन ड्राइव होती है इट ऑलवेज यूज अ USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, ठीक है। अब ये बेसिकली USB का हम बेसिकली की यूज़ करते हैं वहाँ पे पेन ड्राइव के लिए, फ्लैश ड्राइव के लिए, और आपका SD कार्ड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद
सेमीकंडक्टर्स हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नाउ कम द एसडी कार्ड्स। एसडी कार्ड हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं। आपका जो डिजिटल कैमराज आते हैं वहाँ पे स्टोरेज बेसिकली हमें डिवाइस चाहिए होती है तो हमारे वहाँ पे एसडी कार्ड का यूज़ किया जाता है। एसडी बेसिकली सिक्योर डिजिटल। सिक्योर डिजिटल, अब ये नॉन वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल तो हो नहीं सकता क्योंकि मीन्स वॉलेटाइल तो वो गया इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स आप डेटा सेव कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड कैन फॉर्मेट। अब देखिए कोई भी मेमोरी कार्ड होगा, जब तक आप उसको फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक वो यूजेबल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको और ब्रीफ में बता तो सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा ओवर हो जाएगा टाइम यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सो मेनी कैटेगरीज स्टूडेंट्स। नाउ ये सारी कैटेगरी है स्टैंडर्ड कैपेसिटी, उसके बाद उसको SDSC बोलते हैं, सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी SDSC, SDXC एक्सटेंडेड, SDIO सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट। सो दीज आर द कैटेगरी बेसिकली ऑफ डिवाइसेस। So students, these बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, हम लोगों ने मेमोरी के ऊपर बात की कि मेमोरी के टाइप्स, मेमोरी क्या होती है, CPU के बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने, और ALU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। सो अब बेसिकली ये इसके बारे में हम और लाइव क्लासेस में प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे कि और कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं स्टूडेंट। सो अब बेसिकली ब्रीफ में बोलने का मेरा यहाँ पर बेसिकली यही मतलब है स्टूडेंट्स की, हम लोग इसमें जो पढ़ चुके हैं वो हम मेमोरीज के ऊपर भी जान चुके हैं। बस मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाहूँगा, मेमोरी की जो 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी तो बोल दिया हम लोगों ने कि प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल भी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी और रैम और रोम, और एक्सटर्नल मेमोरी और हार्ड डिस्क। और एक्सटर्नल मेमोरी में और पेन ड्राइव भी आती हैं, आपकी SD कार्ड्स भी आते हैं, हमारी एक्सटर्नल मेमोरीज में आ जाते हैं सारे के सारे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।